अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज का लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा व्हाट इज़ बग, व्हाट इज़ डिबगिंग एंड टाइप्स ऑफ एरर। सबसे पहले देखते हैं जी बग क्या होता है। एन एरर इन द एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नोन एज बग। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हुए जब भी किसी भी किस्म का कोई एरर आएगा तो उस एरर को क्या चीज़ें हम बग कहेंगे। यानी बग क्या चीज़ है, यानी जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें कोई भी किसी भी किस्म का सिंटैक्स एरर आ सकता है या कोई गलती आ सकती है या स्पेलिंग की गलती आ सकती है, जिससे क्या चीज़ें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं हो सकेगी, तो उसे क्या चीज़ें बग का नाम दिया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम कैन मेक डिफरेंट एरर वाइल वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। यानी जब भी हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम बनाएंगे तो बनाते हुए डिफरेंट किस्म टाइप्स के जो है एरर आ सकते हैं। तो प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ़ द कंटेन एनी सिंटैक्स एरर। और अगर कंप्यूटर में किसी भी किस्म का कोई भी एरर मौजूद है तो उस वक्त तक क्या चीज़ें आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, यानी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो कंपाइलर डिटेक्ट एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द एरर ऑफ द एरर केसेस ऑफ एरर। यानी कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एरर को डिटेक्ट करता है और उसमें क्या चीज़ें जब भी कोई भी एरर है तो क्या चीज़ें वो स्क्रीन पर शो करवा देता है। तो उसके बाद क्या चीज़ें नेक्स्ट जो है हमारे पास व्हाट इज़ डिबगिंग। एन एरर मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोग्राम बिफोर इट कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट। यानी जो एरर है उसको एग्जीक्यूट होने से पहले कंपाइलर और एग्जीक्यूट होने से पहले क्या चीज़ें पहले रिमूव किया जाता है। और तो डिबगिंग क्या होता है, द प्रोसेस फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग इज नोन एज डिबगिंग। यानी किसी भी एरर को ढूंढना और उसे रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे क्या चीज़ डिबगिंग कहा जाता है। क्योंकि जब तक प्रोग्राम में एरर मौजूद है उस वक्त तक प्रोग्राम कंपाइल नहीं होने लगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो पहले कंपाइलर जो एरर ख़त्म करेंगे और उसे क्या चीज़ें रिमूव करेंगे। तो एरर को ढूंढना और उसे ख़त्म करने का जो तरीकाकार है उसे क्या चीज़ें हम डिबगिंग का नाम देते हैं। अब चलते हैं जी टाइप्स ऑफ एरर। एरर आमतौर पर हमारे पास जो कंप्यूटर में यानी प्रोग्राम में आते हैं तो वो तीन किस्म के होते हैं। पहला एरर है जी सिंटैक्स एरर, दूसरा है जी लॉजिकल एरर और लास्ट जो थर्ड है वो है जी रन टाइम एरर। अब हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सिंटैक्स एरर वट इज पहले तो सिंटैक्स एरर से पहले ये पता हो जाए कि सिंटैक्स क्या चीज़ है। ये लास्ट लेक्चर में भी मैं 2-3 दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। collection of rules for writing program in a programming language is known as syntax। यानी मुख्तलिफ किस्म के जो रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को लिखने के, किसी भी लैंग्वेज को लिखने के जो मुख्तलिफ डिफरेंट रूल्स होते हैं उस रूल्स को क्या चीज़ है सिंटैक्स का नाम दिया जाता है। ऑल प्रोग्राम स्टेटमेंट आर रिटन अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। और जितने भी आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है प्रोग्राम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, यानी जब हम प्रोग्राम बनाएंगे मुख्तलिफ स्टेटमेंट जब हम लिखेंगे तो वो सारी की सारी अगर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखोगे तो तब क्या चीज़ें प्रोग्राम ठीक होगा। तो सबसे पहले आता है सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर इज अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम राइटिंग द प्रोग्राम। यानी सिंटैक्स एरर वो एरर है जब आपको इनवैलिड वैल्यू या इनवैलिड स्टेटमेंट जब हम प्रोग्राम में लिखेंगे तो वो क्या चीज़ है सिंटैक्स एरर कहलाएगा। कंपाइलर डिटेक्ट एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू द डिस्क्राइब द केस ऑफ एरर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सिंटैक्स एरर को क्या चीज़ें पकड़ता है और जो भी एरर होता है वो स्क्रीन पर क्या चीज़ें वो डिस्प्ले करवा देता है। अब प्रोग्राम कंटेनिंग सिंटैक्स एरर कैन नॉट बी कंपाइल सक्सेसफुली। और जिस प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर मौजूद होगा वो किसी सूरत भी क्या चीज़ें कंपाइल नहीं हो सकता। उसके बाद आता है जी इसकी एग्जांपल देखते हैं सिंटैक्स एरर की। मिसाल के तौर पर स्टेटमेंट टर्मिनेट द मिसिंग एट द एंड ऑफ द सम स्टेटमेंट। यानी आपको कई दफ़ा बताया कि यानी जब भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है तो सेमी कोलन से टर्मिनेट, लेकिन अगर आप बगैर सेमी कोलन के स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे तो प्रोग्राम में एरर आ सकता है। और इसके अलावा जितने भी कीवर्ड्स हैं अगर उसके स्पेलिंग गलत होते हैं तो वो भी क्या चीज़ है वो सिंटैक्स एरर कहलाता है। और एनी ऑफ द डेलीमीटर्स इज मिसिंग। अगर आपने करली ब्रैकेट्स नहीं लगाई हुई यानी जो डेलीमीटर्स हैं इसे ही करली ब्रैकेट्स का नाम दिया जाता है। और अगर आपने डेलीमीटर्स मिसिंग है यानी अगर आपने ओपन किया है तो बंद नहीं की या दोनों ही नहीं लगाई तो तब भी क्या चीज़ है वो जो एरर कहलाता है वो सिंटैक्स एरर कहलाता है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो कौन है जी, टाइपिंग
एफ ओ डबल आर, यानी आप एफ ओ डबल आर लिख रहे हो इंस्टेड ऑफ आर। एफ ओ डबल आर 4 होता है, लेकिन आपने क्या चीज़ है एफ ओ डबल आर की बजाय एफ ओ आर लिखना था, तो ये भी क्या चीज़ है, ये सिंटैक्स एरर में आता है। नेक्स्ट जो एरर है वो है जी हमारे पास लॉजिकल एरर, यानी अ टाइप ऑफ एरर दैट अगर ड्यू टू द पोर लॉजिक। अगर यानी आपके लिखने की जो लॉजिक है वो ख़राब है, तो उसे क्या चीज़ है वो पोर लॉजिक का नाम दिया जाएगा या उसे लॉजिकल एरर का नाम दिया। और स्टेटमेंट विद लॉजिकल एरर में प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड या रॉन्ग, यानी लॉजिकल एरर से जो रिजल्ट आता है ना वो क्या चीज़ है वो अनएक्सपेक्टेड आता है, जिसकी उम्मीद ही नहीं होती कि भी ये एरर भी आ, ये जवाब भी आ सकता है, या क्या चीज़ है जो जवाब आता है ना वो गलत होता है। मिसाल के तौर पर कोई भी आप फार्मूला वगैरह गलत लगा देते हो। लॉजिकल एरर आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड, यानी लॉजिकल एरर जो है वो फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और बिकॉज ट्रांसलेट करना भी, यानी जो ट्रांसलेटर है ना, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये क्या चीज़ है ये लॉजिकल एरर को डिटेक्ट नहीं करते। इसलिए क्या चीज़ है इंसान को खुद ही क्या चीज़ है थॉरोली क्या चीज़ है वो प्रोग्राम को देखना पड़ता है। लॉजिकल एरर कैन ओनली बी डिटेक्ट फॉर एग्जामिनर, यानी यूज़र को खुद ही थॉरोली सारे का सारा प्रोग्राम अच्छे तरीके से देखना पड़ता है कि भी कहाँ से क्या चीज़ें एरर आया हुआ है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं लॉजिकल एरर की। रॉन्ग कंडीशन इन प्रोग्राम सच एज, मिसाल के तौर पर कंडीशन जो है वो आपने एक लेस दैन 5 लिखी है, हालांकि आपने एक ग्रेटर दैन 5 लिखना था। तो यहाँ रॉन्ग फार्मूला इन दी प्रोग्राम, अगर आपने फार्मूला रॉन्ग लिख दिया, मिसाल के तौर पर एवरेज का फार्मूला आपने लिखा है एवरेज बराबर होता है टोटल मल्टीप्लाई 5, हालांकि एवरेज का फार्मूला तो होता है एवरेज बराबर होता है टोटल बाई 5। तो यानी अगर आप फार्मूला भी गलत लगा देते हो तो तब भी क्या जो एरर आता है वो क्या चीज़ है वो लॉजिकल एरर कहलाता है। लास्ट एरर जो है हमारे पास वो है कौन सा है जी, व्हाट इज रन टाइम एरर। तो अ टाइप ऑफ एरर दैट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज रन टाइम, यानी प्रोग्राम चल रहा है उसमें किसी किस्म का लॉजिकल एरर या सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम चलते चलते अगर कोई एरर आ जाता है तो उसे क्या चीज़ है रन टाइम एरर का नाम दिया जाता है। इट अकर व्हेन अ स्टेटमेंट डिडक्ट do computer to execute an illegal operation such as divided by zero, यानी मिसाल के तौर पर ये एरर उस वक्त आता है जब एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम और आप क्या चीज़ है एक इनलीगल ऑपरेशन जो है परफॉर्म करने लग जाते हैं उसके ऊपर, मिसाल के तौर पर किसी भी वैल्यू को ज़ीरो से तकसीम करना क्या चीज़ है ये रन टाइम एरर में आता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे ईमेल पर भी डिस्कस कर सकते हैं और क्या चीज़ें आप कमेंट्स करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फीमा।